हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ का लॉजिक गेट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये मॉडर्न फिजिक्स का, और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और ये देखने में है, ये फिगर देख करके बहुत लोग को डर लगता है, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है थोड़ा ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉजिक गेट हम लोग आज जहाँ देख रहे हैं, तो लॉजिक गेट में सबसे पहले देखते हैं इसमें लॉजिक और एक क्या है गेट। तो लॉजिक और गेट ये दो चीज़ वर्ड से मिलकर ये बना है लॉजिक गेट। तो गेट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं जैसे दरवाज़ा होता है, तो यहाँ पे दरवाज़ा जैसे हम लोग दरवाज़ा को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, उसी तरह से दरवाज़ा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है गेट मतलब स्विच। स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। और स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए एक लॉजिक हम लोग अपना एक कोडवर्ड का यूज़ करते हैं। वो कोडवर्ड क्या है, अपना एक कोड का हम लोग यूज़ करते हैं जो लॉजिक उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो कोड क्या है, जैसे ही हम 1 बोलेंगे तो 1 यहाँ पे कोड है, तो 1 बोले इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। और स्विच को ऑन कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। स्विच को ऑन करने का मतलब क्या हो रहा है, स्विच जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। स्विच को बंद कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। और इसका एक और मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्विच को क्लोज कर रहे हैं मतलब स्विच ऐसा, और स्विच को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। स्विच है और ये ऐसे ओपन होता है और ये क्या रहता है, इसको ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज आते हैं। तो स्विच को क्लोज कर रहे हैं। और फिर इसका एक और मतलब क्या होता है, यस। और फिर इसका एक और मतलब होता है हाई। तो ये सब मतलब स्विच ऑन है तो यस, बल्ब जला तो यस। ये जैसे ही यस चीज़ का हम वर्ड यूज करेंगे तो 1 बोले मतलब यस, कोड है। 1 बोल दें कि यस, ऑन या हाई। हाई बताएंगे, हाई और लो वाला क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो समझा देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जीरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑफ। मतलब स्विच को क्या कर देना है, ऑफ। अब स्विच ऑफ का मतलब क्या हुआ, ओपन रहना चाहिए। स्विच यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। क्यों, स्विच का हम लोग सिंबल जानते हैं कि स्विच का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है। तो ये ओपन रहेगा, तो ये ओपन रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ है। और इसका मतलब क्या होता है, नो। और फिर ये क्या होता है, लो। तो हाई और लो, 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। यस, तो ये सारा जितना वर्ड है हर वर्ड का 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही 1 बोलेंगे तो समझ जाना है कि स्विच को ऑन करना है, स्विच क्लोज है मतलब स्विच क्लोज है, यस है या फिर हाई। अब क्लोज का मतलब बंद नहीं, ऑफ नहीं, वो ऑफ का वर्ड का अलग है। मतलब ये स्विच यहाँ पे ये बंद है, ये सर्किट इससे जुड़ा हुआ है, ये हुआ क्लोज का मतलब। फिर ये ओपन है मतलब ये क्या है, ऑफ है, ऑन नो है या फिर लो। ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिक। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है वो 3 तरह का होता है बेसिक लॉजिक गेट। हम लोग फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक लॉजिक गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए। श्योर है आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए या 2 नंबर में आए या फिर सब्जेक्ट, श्योर है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। लॉन्ग में नहीं पूछे तो शॉर्ट में ज़रूर पूछ देगा। तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक गेट के बारे में हम लोग पढ़ें। तो बेसिक लॉजिक गेट 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है बेसिक लॉजिक गेट। उसी तरह से फिर हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह का 3 बेसिक लॉजिक गेट। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो है वो 3 तरह का है। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। सबसे पहला जो होता है वो लॉजिक गेट, वो क्या है, और गेट। देखिए ये हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, ओ और को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। गेट को आप स्मॉल में लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एंड गेट। तो और गेट, एंड गेट, और थर्ड आपका होता है नोट गेट। तो और गेट, एंड गेट और नोट गेट, ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग बिना देर किए हुए आगे चलते हैं, और गेट के बारे में पढ़ते हैं कि और गेट में क्या क्या होता है। तो और गेट में क्या क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, और गेट देखते हैं। और गेट सबसे पहला ये आपका और गेट। तो और गेट हम लोग को देखना है। तो इसमें हम लोग देखिए हर गेट में हम लोग 4-5 पॉइंट को लिखेंगे, वही 4-5 पॉइंट आपको एग्जाम में भी लिख देना है।
तो सबसे पहले और गेट के लिए 5 पॉइंट पढ़ेंगे, एंड गेट के लिए पढ़ेंगे, नोट गेट के लिए पढ़ेंगे 4-5 पॉइंट। वो सारा पॉइंट सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक गेट के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा गेट भी आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हम और गेट को थोड़ा सा अच्छा से समझा कर बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एंड गेट नोट गेट फिर तुरंत हम बता देंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे और गेट में, वो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग बना करके दिखाते हैं ये और गेट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरह का होता है वो देखते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसमें जो दोनों स्विच, यहाँ पे 2 स्विच है, ये दोनों स्विच को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। तो 2 स्विच हम लोग देख रहे हैं, ये स्विच हम लोग बना रहे हैं, ए स्विच और बी स्विच, और ये दोनों स्विच को हम लोग क्या रखते हैं, पैरेलल में। और गेट में ध्यान रखना है कि दोनों क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो दोनों गेट को हम लोग यहाँ पे पैरेलल में लगाए हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और ये बैटरी के साथ, ये बैटरी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और बैटरी के साथ यहाँ पे एक बल्ब हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं, और ये सर्किट को कंप्लीट कर दिए। बल्ब लगा करके ये सर्किट को हम कंप्लीट कर दिए। अब ये क्लोज सर्किट बन गया। अब यहाँ पे 2 स्विच है, एक ए और एक क्या है, यहाँ पे बी स्विच है, और ये बल्ब है आपका यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लेना है। दोनों स्विच यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरेलल में रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है कि दोनों क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 स्विच है और एक क्या है, यहाँ पे बल्ब है। तो 2 स्विच का यहाँ पे इनपुट क्या है, ए और बी। तो ए और बी यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं। तो एक इनपुट यहाँ पे ए है और एक इनपुट यहाँ पे क्या है, बी। और बल्ब जलेगा या बुझा हुआ रहेगा, वो आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा, वाई। तो उससे हम लोग वाई को देखेंगे। तो ए और बी यहाँ पे इनपुट है और वाई क्या है, यहाँ पे आपका आउटपुट है। तो ए और बी इनपुट है, यहाँ पे 4 सिंबल हम लोग बना लेंगे, 4 यहाँ पे घर बना लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए कि ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या होता है, जब ओपन रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, और इसका मतलब क्या है, 0। तो दोनों को हम ओपन रखते हैं, दोनों स्विच को ओपन रखते हैं। तो ए भी ओपन और बी भी क्या है, ओपन है, दोनों 0 है। अब बताइए, दोनों ओपन रहेगा तो क्या इस बल्ब के पास करंट पहुंच पाएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो करंट जाएगा, तो ये ओपन है तो करंट को नहीं जाने देगा, बी भी ओपन है, करंट को नहीं जाने देगा। तो जब बल्ब के पास करंट नहीं पहुँचेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। हम पूछेंगे बल्ब जला, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं जला बल्ब, नो, या सिर्फ आप क्या बोल दीजिएगा, 0। बल्ब जला, हम पूछे बल्ब जला, तो आप बोलिएगा 0। तो वहाँ पे आप 0 बोल दिए तो हम समझ गए, अच्छा बल्ब नहीं जला, नो वर्ड का यूज़ आप कर रहे हैं, नहीं जला, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0। तो ये बल्ब यहाँ पे नहीं जला। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्विच ए को अभी भी हम लोग ओपन रखते हैं और स्विच बी को क्लोज करते हैं। तो स्विच बी को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, मतलब 1 कर रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं। अब क्या इस बल्ब, ये बल्ब जल सकता है? तो यहाँ से ये बैटरी से ये करंट गया और ये बी से होते हुए क्या हो रहा है, बल्ब के पास आराम से पहुँच सकता है। तो बी से होते हुए ये बल्ब के पास आराम से पहुँच सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 हम लोग करेंगे। तो 0 और 1 करने से ये बल्ब जल जाएगा, और बल्ब जल जाएगा तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो गया। तो 0 और 1 से यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया। अब उसके बाद हम एक ट्रिक भी बताएंगे, इसको याद रखने का एक तरीका भी बताएंगे। अभी हम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं क्योंकि ये समझने का यही एक अच्छा तरीका है, इसी तरह से आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए को क्लोज करते हैं और बी को ओपन रखते हैं। तो ए को क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, और बी को ओपन रखेंगे तो ये क्या रहेगा, 0, ये ऑफ रहेगा, 0। अब क्या बल्ब जलेगा? तो हाँ, अभी भी ये क्या होगा, ये करंट यहाँ पे पहुँच सकता है, तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को 1 हम लोग करते हैं, ए को भी 1 और बी को भी 1, मतलब ए को भी क्लोज कर देते हैं और बी को भी क्लोज कर देते हैं। तो क्या बल्ब जलेगा? तो हाँ, अभी भी क्या होगा, ए से भी करंट इसके पास पहुँचेगा और बी से भी करंट इसके पास पहुँचेगा। तो ये क्या होगा, दोनों स्विच ऑन होकर के इसके पास करंट ले जाएगा। तो ये दोनों 1 हो जाएगा और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो बल्ब यहाँ पे ये जल जाएगा यहाँ पे। तो 1 से भी यहाँ पे क्या आ गया, 1 हो गया। अब देखिए, इनपुट यहाँ पे हो गया और ये हो गया आउटपुट। एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताना चाह रहे थे
कि इनपुट लिखने के लिए आप इस तरह से इनपुट लिख सकते हैं। इनपुट किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे 0 0 और 1 1 इनपुट लिखने का, ए और बी आपको इनपुट लिखना है। तो आप मान लीजिए कि स्विच बिना देखे हुए आप इनपुट लिखना चाह रहे हैं, तो बस तरीका क्या है, 0 0 1 1 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिखिए 0 1 0 1। तो ये आपका इनपुट लिखा गया। अब आउटपुट लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखना होगा। आउटपुट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे ध्यान देना होगा कि दोनों स्विच पैरेलल में है या फिर सीरीज में। आगे हम लोग सीरीज में भी रखेंगे एंड गेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्विच सीरीज में पैरेलल में है यहाँ पे, तो फिर आप सर्किट में देखेंगे 0 0 मतलब ये भी ओपन ये भी ओपन, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो 0 ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जलेगा, तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो फिर बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो 1। फिर दोनों या क्या होगा, क्लोज करेंगे तो 1 और 1, तो बल्ब जलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 0 0 1 1 0 1 0 1, क्योंकि आगे जब और इंजीनियरिंग में जाइएगा या फिर आप BSc ये सब कीजिएगा तो वहाँ पे 3 इनपुट रहता है ABC, फिर वहाँ पे क्या होता है इस तरह से 0 0 0 1 1 1, फिर वहाँ पे 0 0 1 1 0 0, फिर वहाँ पे होता है 0 1 0 1 0 1, इस तरह से वहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो ये सब आप लोग को आगे BSc में जाइएगा या फिर इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वो समय आप लोग को पढ़ना है। तो बस आप लोग को 0 0 1 1 0 1 0 1 याद रखना है और इससे हम लोग को आउटपुट लिख देना। तो एक सबसे पहला पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल को बनाएंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे वर्ड का हम लोग या क्या पूछ के यूज कर रहे हैं, ए और बी इक्वल टू वाई, तो ए और बी इक्वल टू वाई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए और बी, तो और का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, और का मतलब होता है प्लस। और वर्ड जैसे हम लोग यहाँ पे और वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो और वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए, अब प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में हम लोग क्या पढ़े हैं, प्लस, जोड़ घटाओ गुना भागा ये सब पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे जोड़ और ये गुना को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा 1, 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा 1, लेकिन 1 + 1 करेंगे तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 + 1 क्या है 1। तो हम लोग 1 + 1 2 पढ़े हैं या फिर 1 1 11 पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे 1 1 क्या दे रहा है 1 दे रहा है। तो चलिए इस चीज़ को ये फॉल्स हो रहा है, तो हम लोग गुना करके देखते हैं। तो 0 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होना चाहिए जबकि 1 है, 1 गुना 0 0 होना चाहिए जबकि 1 है, और 1 × 1 क्या हो गया 1। तो ये गुना में ये दोनों फॉलो कर रहा है गुना को, ठीक है, लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा। जब हम प्लस करके देख रहे हैं तो प्लस में ये तीनों फॉलो हो रहा है, सिर्फ ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा ये फॉलो करेगा उस चीज़ को हम लोग मान करके चलेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और का मतलब क्या समझेंगे, प्लस। तो और का मतलब प्लस यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a + b = y। अब a + b = y हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 0 + 0 = क्या हो जाएगा 0, फिर क्या होगा 0 + 1 = क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा 1 + 0 = क्या हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 + 1 = क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या होगा, और मतलब क्या होता है प्लस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं ए और बी = y में, तो और का मतलब यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो 0 + 0 का मतलब 0, 0 + 1 का मतलब 1, 1 + 0 का मतलब 0, और 1 + 1 का मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपना हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंबल। लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। आप लोग सीधा लिखिएगा, मतलब थोड़ा क्या होगा, पेज में बड़ा करके लिखना है, तो आप लोग सीधा नीचे लिखते जाइएगा, वो बड़ा हो जाएगा आपका। अब हम लोग सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, तो सिंबल इसका किस तरह का होता है और गेट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक कर्व बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक कर्व बना लेंगे, और कर्व बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्व बनाने के बाद और फिर ये भी हम लोग कर्व बनाते हैं। तो ये दोनों हम लोग कर्व बना दिए, इधर भी एक कर्व और इधर भी एक कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 इनपुट देते हैं। ये 2 इनपुट यहाँ पे हम लोग दे दिए, ए और
बी, ये दो इनपुट दे दिए और एक यहाँ पे क्या है आउटपुट वाई। तो ए और बी इनपुट और वाई क्या हो गया आउटपुट। तो ये भी कर्व बनाना है, इसको भी कर्व बनाना है और इसको भी कर्व बनाना है। इस तरह से कर्व बना करके हम लोग ए और बी इनपुट और एक आउटपुट वाई दे देंगे तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा ऑर गेट बन जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर गेट। तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। फिर जस्ट इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे एंड गेट को पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, यही ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका दोनों स्विच क्या रहेगा पैरेलल में। अगर ये फिगर आप बना लिए तो ट्रूथ टेबल आराम से लिखा सकता है। ये फिगर अगर नहीं बना सही से कि पैरेलल के जगह पे कहीं आप सीरीज बना दिए तो सारा चीज़ गलत हो जाएगा। ये दोनों को पैरेलल में रखना है, रटना कुछ भी नहीं। आप रटिएगा कि 0 + 0 0 0 + 1 1 ये सब रटिएगा तो कभी ट्रूथ टेबल याद नहीं हो पाएगा आपका, हमेशा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्विच को पैरेलल में रखना है। और ट्रूथ टेबल में ये लिखने के लिए एक हम तरीका बता दिए आपको, इनपुट लिखने का तरीका 0 0 1 1 0 1 0 1। आँख बंद करके सबसे पहले इनपुट ये लिख देना है। अब आउटपुट लिखने के लिए आपको इस सर्किट पे ध्यान देना है। तो जैसे ही 0 0 1 1 0 1 0 1 लिख दिए, अब 0 0 मतलब दोनों ओपन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा तो 0। यहाँ पे एक को बंद करेंगे एक को ओपन रखेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो 0 और 1 क्या हो गया 1। फिर यहाँ पे एक को बंद किए दूसरे को ओपन रखें तो करंट इसके पास पहुँच गया तो 1 0 1। फिर यहाँ पे 1 और 1 किए तो यहाँ पर भी क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया ट्रूथ टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, ए और बी इक्वल टू वाई। तो और का मतलब क्या होता है प्लस, तो ए प्लस बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 क्या हो रहा है 1। और सिंबल और गेट का क्या, इस तरह का जो सिंबल होगा ये किसका सिंबल होगा और गेट का सिंबल होगा। तो ये हो गया आपका और गेट। अब हम लोग चलते हैं एंड गेट की तरफ। एंड गेट हम लोग देखते हैं। अब चलिए अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट एंड गेट। तो एंड गेट में भी सबसे पहला पॉइंट वही हम लोग क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अभी हम लोग और गेट पढ़े थे तो और गेट में दोनों स्विच क्या था पैरेलल में था। अब यहाँ पे जो दोनों स्विच है ये दोनों स्विच हमको क्या करना है सीरीज में रखना है। दोनों स्विच को हमको इस तरह से क्या करना है सीरीज में रखना है। तो ये दोनों स्विच इस तरह से यहाँ पे सीरीज में रहेगा। यहाँ पे ये हम लोग बैटरी लगाएंगे और बल्ब को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। बल्ब का पोजीशन यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हो गया बल्ब यहाँ पे हो गया। तो अब दो इनपुट हो गया ए और बी, ये दो इनपुट हो गया, दो स्विच हो गया और वाई क्या होगा आउटपुट। और यहाँ पे ये हम बैटरी लगा दिए। तो सबसे पहला काम है हमको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम बना दिए। उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं ट्रूथ टेबल। देखिए आप लोग नीचे में भी लिख सकते हैं, कॉपी में आप लोग यहाँ बनाइए फिर नीचे बनाइए, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे दो इनपुट देंगे और एक क्या करेंगे आउटपुट देंगे। तो दो इनपुट हम लोग को यहाँ पे भी देना है, चार घर हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया ए और बी इनपुट हो गया और वाई क्या हो गया आउटपुट हो गया। ए और बी इनपुट और वाई क्या हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे भी हम लोग को एक घर हो गया, दो घर हो गया, ये तीन घर और एक चार घर। अब इनपुट लिखने का हम तरीका क्या बताए थे, आंख बंद करके बिना कुछ सोचे हुए इनपुट लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ पे आप क्या लिखे 0 0 1 1 और यहाँ 0 1 0 1, ये आप इनपुट लिख दिए। अब हमको क्या करना है आउटपुट लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग इस सर्किट पे जाएंगे। अब इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं तो ए भी 0 और बी भी 0, मतलब बेचारा दोनों 0 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे ओपन है, ये स्विच क्या है यहाँ पे ओपन है। और जब स्विच ओपन है यहाँ पे तो स्विच ओपन होने का मतलब क्या हुआ कि बल्ब जलेगा। बताइए आप क्या वहाँ पे करंट पहुँच पाएगा। अगर ये दोनों स्विच ओपन है, ये भी 0 और ये भी 0 है, तो क्या यहाँ पे करंट पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे करंट नहीं पहुँच पाएगा, बल्ब नहीं जल पाएगा। यहाँ से करंट नहीं जाएगा, यहाँ भी करंट नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। और जब बल्ब नहीं जलेगा तो ये क्या होगा आपका 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें इसको ओपन रख रहे हैं और इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये जब ओपन है, ये स्विच अगर ओपन है और ये क्लोज है तो क्या करंट यहाँ पे पहुँच पाएगा। अभी भी करंट यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, तो अभी भी क्या हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग क्लोज कर रहे हैं और बी को ओपन रख रहे हैं। तो ए को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लोज कर रहे हैं और बी को क्या रख रहे हैं ओपन रख रहे हैं। तो ए को क्लोज कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे करंट पहुँच पाएगा,
अभी भी ये करंट नहीं जाने देगा यहाँ पे, तो अभी भी बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होगा, जीरो। बल्ब नहीं जलने का मतलब जीरो, और बल्ब जल जाएगा तो 1। अब दोनों को ऑन कर देंगे, मतलब दोनों स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, दोनों स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो करंट क्या होगा, आराम से इस बल्ब के पास पहुंच सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ट्रूथ टेबल दोनों साथ में इस तरह से दिखा देंगे, आराम से बन जाएगा आपको। तो आप समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि इसका आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का बनेगा यहाँ पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी। देखिए ये कैपिटल में लिखते हैं, एंड को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे एंड का मतलब क्या होगा, प्लस होगा या इनटू होगा, ये सोचना हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू 0 क्या हो रहा है, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। ये सारा को फॉलो, वहाँ पे तो 1 + 1 कर रहे थे तो 1 नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा मल्टीप्लाई को ये फॉलो कर रहा है। प्लस को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 0 + 1 1 होना चाहिए, 1 + 0 1 होना चाहिए, तो प्लस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 1, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो रहा है, वाई। ए इंटू बी इक्वल टू, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि अगर इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये किस गेट का है, और गेट का है या फिर एंड गेट का है। ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ये और गेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर एंड गेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब एंड गेट और गेट रहेगा तो a + b = y रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एंड गेट रहेगा तो a इंटू बी = y रहेगा, a + b और a इंटू बी = y। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, 1 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया, 0, और 1 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग डी में क्या देखते हैं, सिंबल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, सिंबल। तो सिंबल जो है वो एंड गेट का कैसा होता है। तो एंड गेट का सिंबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ये जैसे यहाँ पे कर्व हम लोग खींचते थे उसके जगह पे यहाँ पे सीधा खींचेंगे, फिर ये आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे, और फिर इसको हम लोग ये कर्व से क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट दिखाएंगे, तो 2 इनपुट यहाँ पे हो गया ए और बी, और ये आउटपुट यहाँ पे क्या हो गया आपका, वाई। तो ए और बी इनपुट हो गया और वाई क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये किसका सिंबल है, तो ये आपका सिंबल है एंड गेट का। ये जो सिंबल है वो एंड गेट का सिंबल हो गया आपका। तो ये हो गया आपका एंड गेट का सिंबल हो गया। तो आपका हो गया और गेट हम कवर कर लिए, एंड गेट कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, नोट गेट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नोट गेट। तो नोट गेट को हम लोग समझते हैं। नेट गेट को भी हम लोग समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसा ये सर्किट बनाते हैं, उसमें क्या था, दोनों स्विच पैरेलल था, और इसमें दोनों स्विच क्या था, सीरीज में था, एक में पैरेलल एक में सीरीज में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी को, फिर स्विच को, बैटरी को, स्विच को और बल्ब को, तीनों को एक पैरेलल में रखेंगे। तीनों को एक दूसरे के क्या करेंगे, पैरेलल में रख करके हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे। इसमें क्या होगा, तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, स्विच एक ही रहेगा। वो समय हम लोग 2 स्विच का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्विच का यूज़ करेंगे। तो ये एक स्विच हो गया ए, और यहाँ पे ये आउटपुट क्या हो गया, वाई। तो ये हो गया इनपुट और ये क्या हो गया, आउटपुट। इसको बैगन मत समझ लेना, बल्ब है, थोड़ा फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, लग रहा है कि घंटा बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल हम लोग देख रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम लोग देख रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल में यहाँ पे क्या होगा आपका, एक इनपुट और एक क्या होगा, आउटपुट। ये बहुत आसान है इसका ट्रूथ टेबल बनाना, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही इनपुट है और एक ही क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे 2 ही घर हम लोग बनाएंगे, एक में 0 और एक में क्या रखेंगे, 1। 0 का मतलब ये क्या होगा, ओपन रहेगा। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे नोट गेट को समझने के लिए। तो इसमें क्या है आपका, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है।
अब ये जब स्विच ओपन है, स्विच जब ओपन है मतलब ऑफ है, तो क्या ये बल्ब जल पाएगा? आप खुद से सोचिए पहले कि क्या इसके पास करंट पहुंच पाएगा इस बल्ब के पास? बल्ब जलने के लिए सबसे आसान है कि करंट उसके पास पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग सर्किट जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं तो करंट नहीं जाने दे रहा है, रोक दे रहा है। तो हमको इससे क्या मतलब है? बल्ब के पास हमको पहुंचना है। तो यहाँ पे देखिए इधर से ये बल्ब के पास पहुंच गया, इधर से भी क्या हो रहा है, ये बल्ब के पास पहुंच पा रहा है, मतलब क्लोज सर्किट यहाँ पे बन पा रहा है। तो यहाँ पे ये क्लोज सर्किट बन पा रहा है, इसमें क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा है, ये ओपन हो जा रहा है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, बल्ब के पास करंट मेरा पहुँच रहा है। इसका मतलब जब स्विच को हम ओपन रख रहे हैं, ऑफ रख रहे हैं, स्विच ऑफ रख रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। बताइए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हमेशा हम लोग स्विच ऑन करके बल्ब को जलाते हैं, यहाँ पे स्विच को ऑफ करके हम लोग बल्ब को जला रहे हैं। तब 0 है तो बल्ब जल जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा 1। और जब 1 करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? तो बोलिएगा सर तो अभी भी इसके पास करंट जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अभी भी इधर से भी जा सकता है, इधर से, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, करंट क्या होता है, उधर से जाता है जिधर अवरोध जो है वो कम रहता है, मतलब प्रतिरोध का मान जितना कम होगा करंट उधर से ही चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई बल्ब ये सब नहीं लगा हुआ, जबकि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है ये। तो इधर से करंट को जाने में ये रुकावट करेगा। तो इधर से जाने, जिधर आसान, जैसे हम लोग को 2 रास्ता मिला, एक रास्ता खराब है, एक रास्ता अच्छा है, तो हम लोग किधर से जाएंगे? जो अच्छा रास्ता होगा सब उधर से ही जाएगा, खराब रास्ता में क्यों कोई जाएगा? तो ये समझो कि इसके लिए खराब रास्ता हुआ करंट के लिए। तो कोई भी करंट इस बल्ब के पास नहीं पहुंचेगा, सारा करंट जो है वो ऐसे ही इसी में घूमता रहेगा, इधर से जाएगा ऐसे इसमें आकर के जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0। मतलब जब बल्ब स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और स्विच को ऑफ रखेंगे, ओपन रखेंगे तो बल्ब जलेगा। उल्टा यहाँ पर आपका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नोट गेट का देखिएगा ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नोट गेट का। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए नोट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ए नोट इक्वल टू वाई। तो ए नोट इक्वल टू वाई, तो ए नोट इक्वल टू वाई, तो नोट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बार से इंडिकेट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार, या फिर हम लोग क्या करते हैं ए डैश, ए बार या ए डैश इक्वल टू क्या करेंगे वाई। मतलब 0 बार कहेंगे तो 0 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया 1, या फिर बोले 1 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया 0, ये हो गया। जब या फिर हम लोग क्या करेंगे 0 डैश बोलेंगे, तो 0 डैश का मतलब क्या हो गया 1, और 1 डैश बोलेंगे तो 1 डैश का मतलब क्या हो गया 0। तो ये आ गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 0 बार का मतलब 1 और 1 बार का मतलब 0, 0 डैश का मतलब 1 और 1 डैश का मतलब क्या हो गया 0। तो ये हो गया आपका नोट गेट का एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं सिंबल। डी में सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, सिंबल देखना है। तो सिंबल किस तरह का होता है वो हम लोग देखते हैं नोट गेट का। तो नोट गेट का सिंबल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, एक सीधा यहाँ पे ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। और फिर ये सीधा लाइन बनाने के बाद ये सीधा लाइन बनाएं, और फिर ये सीधा लाइन बनाने के बाद एक त्रिभुज जैसा यहाँ पे बना लेंगे, एरो जैसे हम लोग तीर बनाते हैं ना, तो उस तरह से ये तीर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक इनपुट हम लोग को देना है, एक इनपुट, तो एक इनपुट हो गया ए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सिंबल है, इसका नाक बना देना। जैसे जोकड़ का नाक कैसे होता है, जोकड़ का हम बनाते हैं तो उसका नाक ऐसे गोल बना देते हैं कि नहीं, तो ये गोल वाला साइन देना बहुत ज़रूरी है। यही नोट गेट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है। सिर्फ ऐसे एक एरो त्रिभुज बना दीजिएगा तो ये नोट गेट नहीं होगा, ये आपको गोल वाला ये सिंबल देना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे ए इनपुट और यहाँ पे क्या हो गया वाई क्या हो गया आउटपुट, तो ए इनपुट और वाई क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। तो ये हो गया आपका नोट गेट का सिंबल, ठीक है। तो हम लोग तीनों गेट का, तीनों लॉजिक गेट का, तीनों बेसिक लॉजिक गेट जो है उसका हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, और गेट का देख लिए पूरा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रूथ टेबल, इसमें दोनों पैरेलल में था। और फिर यहाँ पे और का मतलब क्या हुआ था प्लस, और सिंबल इस तरह का है, कर्व करके इस तरह का सिंबल है ये और गेट का। उसके बाद हम लोग क्या देखें एंड गेट, तो एंड गेट में ये दोनों स्विच क्या है सीरीज में है। फिर इसका सिंबल हम लोग देखें तो इस तरह का ये, और ये इनटू हुआ एंड का मतलब। और नोट गेट हम लोग देखें तो नोट गेट में तीनों क्या है पैरेलल में हो गया,
0 का 1, 1 का 0 और इसका सिंबल इस तरह से हो गया। तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही आपको एग्जाम में लिख देना है बेसिक लॉजिक गेट में। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये सब हो सकता है, आपको ये ऐसा सिंबल दे देगा, बोलेगा कि किसका सिंबल है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। या फिर कोई बोल देगा कि और गेट का सिंबल इस चारों में से कौन है, 4 सिंबल बना देगा, बोलेगा इसमें से चारों में से कौन और गेट का सिंबल है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और गेट, एंड गेट और नोट गेट पे जो क्वेश्चन पूछता है वो किस तरह का पूछता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ आउटपुट फॉर और गेट। इनपुट का ये दिया हुआ रहेगा ग्राफ और आउटपुट का ग्राफ हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं लेकिन जेईई मेन में पूछता है, जेईई मेन या फिर नीट ये सब में पूछ सकता है। आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 0 यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिखाएंगे 0, फिर यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0, इस तरह से ये 0 कर दिए। तो ये और इनपुट हम दे रहे हैं, ए इनपुट दे रहे हैं। उसी तरह से बी इनपुट हम लोग दे रहे हैं। तो बी इनपुट हम लोग बना रहे हैं, तो बी इनपुट में क्या दे रहे हैं, ये पूरा यहाँ तक क्या कर रहे हैं 0, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, तो ये 1, 0 और फिर यहाँ पे तक क्या दिए 1 दिए, और फिर इसके बाद हम क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं। तो एक इनपुट ए और एक इनपुट क्या हो गया बी। और इसके लिए हमको क्या करना है, आउटपुट का फिगर बनाना है कि वाई आउटपुट का फिगर क्या होगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ तक जो इनपुट हो गया, यहाँ तक ये इनपुट क्या दिख रहा है, ए में भी 0 और बी में भी क्या दिख रहा है 0। हम क्या बताए थे कि लो लेवल जो रहता है तो लो को हम लोग 0 और हाई को हम लोग क्या करते हैं 1 से इंडिकेट करते हैं। सुबह शुरू में जो लॉजिक हम पढ़ाए थे वो फर्स्ट क्लास में वही लॉजिक में हम बताए थे कि लॉजिक का मतलब यही होता है कि 0 का मतलब क्या होता है हाई, 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब क्या होता है लो। तो 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। तो जहाँ भी हमको हाई दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1, और जहाँ भी लो दिखेगा वहाँ पे 0। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1, फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया ये 0 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 0, फिर ये भी क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा ये 1 और फिर ये क्या होगा 1 और ये फिर क्या हो जाएगा आपका 0। अब आउटपुट हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ तक के लिए देखिए ये भी 0 और ये भी 0। और आउटपुट किसके लिए बनाना है, तो और गेट के लिए आउटपुट बनाना है। और का मतलब क्या होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस। तो 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा 0, तो 0 + 0 करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये क्या होगा लो होगा, तो ये 0 हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रेंज देख रहे हैं, थोड़ा सा ये हो गया फिगर सही से नहीं बना है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया आपका, ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो 0 और 1 है, तो और गेट में प्लस होता है, और का मतलब प्लस। तो 0 + 1 करेंगे तो 0 + 1 का मतलब क्या होगा 1, तो 1 आएगा। तो 1 को दिखाने के लिए हमको ये इससे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 1 को दिखा दिए। अब यहीं पे आकर के रुक जाना है, फिर आगे हम लोग को देखना है। अब आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ 0 और यहाँ क्या है 1, तो 0 और 1 है, तो 0 + 1 क्या होता है 1, फिर से यहाँ पे क्या होगा 1 ही हमको करना पड़ेगा, 1 और 1 आउटपुट हो गया। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है 1 और 1 दिख रहा है, तो 1 + 1 भी क्या हो जाएगा 1, तो अभी भी 1 यहाँ पे चला। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, तो आगे यहाँ 0 और यहाँ भी क्या है 0, तो इसलिए अब क्या होगा 0 + 0 क्या होगा 0, तो फिर से हम लोग लो लेवल में आ जाएंगे और ये यहाँ मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये हो गया और गेट के लिए आउटपुट का फिगर, ड्रा आउटपुट फॉर और गेट, तो ये और गेट के लिए हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आएगा ड्रा आउटपुट फॉर किसके लिए एंड गेट के लिए, तो ड्रा आउटपुट फॉर एंड गेट, तो ये किसके लिए हो गया और गेट के लिए हो गया, और गेट के लिए हो गया। चलिए अब एंड गेट के लिए हम लोग बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं एंड गेट के लिए। तो एंड गेट के लिए अगर हम आउटपुट का फिगर बनाएंगे, सेम ऐसा ही इनपुट दिया है दोनों, और आउटपुट के लिए हमको किसके लिए बनाना एंड गेट के लिए। तो एंड गेट के लिए अगर हम आउटपुट का फिगर बनाना चाहते हैं तो एंड गेट में क्या होगा, एंड गेट का मतलब और गेट का मतलब क्या हो गया ये प्लस, और एंड गेट का मतलब क्या होता है इनटू। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 × ए और बी को देखना है, तो ए 0 और बी भी क्या है 0, तो 0 × 0 का मतलब क्या हो गया 0। तो एंड गेट के लिए अगर हम बनाएंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे ये 0 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 0 और 1, तो 0 + 1, तो 0 + 1 यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा।
सॉरी इंटू कर रहे हैं ना, हम लोग इंटू कर रहे हैं, तो एंड गेट कर रहे हैं तो इंटू कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 0, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया आपका 0 हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 0 अभी भी ये क्या होगा 0, तो हम लोग सीधा अभी चलते जाएंगे 0 पे। फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्या 1 और 1, तो 1 और 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा बस यहाँ पे ये 1 होगा, उसके बाद फिर 0 और 0 है, 0 और 0 है तो क्या होगा 0 हो गया, तो आउटपुट आपका क्या हो गया 0 होते गया। तो ये किसके लिए हो गया एंड गेट के लिए हो गया आउटपुट। अब नोट गेट का तो इसमें बना नहीं सकते हैं क्योंकि 2 इनपुट नहीं होता नोट गेट में, तो और गेट और एंड गेट के लिए हम लोग आउटपुट बना लिए। अब हम लोग नोट गेट के लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि ड्रॉ आउटपुट फॉर नोट गेट, नोट गेट के लिए आउटपुट बताइए, नोट गेट के लिए क्या आउटपुट होगा। तो नोट गेट के लिए आउटपुट बताना है और इनपुट आपका दे दिया है, इनपुट आपको मान लीजिए कि इस तरह का इनपुट दे दिया आपका, यहाँ पे ये 0, फिर यहाँ पे क्या दिया है 1, फिर यहाँ पे क्या दिया आपका 0, फिर यहाँ पे क्या दिया आपका 1, और फिर यहाँ पे क्या दिया है 0, इस तरह का यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे इसके लिए आउटपुट बनाना है, ये इनपुट हो गया, तो 0 1 0 1 0 0, ये हो गया इनपुट। अब इसके लिए हमको क्या करना है आउटपुट का फिगर बनाना है, वाई का फिगर बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 है, तो 0 का नोट गेट क्या होता है, तो 0 का नोट 1 होता है, तो 0 का नोट 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये 1 दिखाएंगे। अब इसको हम 1 दिखाएं तो 0 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ये 1 है तो 1 का नोट क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो 0 का फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 0 1 0 1 हो गया आपका। तो ये हो गया नोट गेट के लिए। तो ये आपको जेईई मेन में पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो बोर्ड के लिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया लॉजिक गेट, ये बेसिक लॉजिक गेट हो गया, और गेट एंड गेट और नोट गेट। तो बस ये तीनों को आप सही से कंप्लीट कर लीजिएगा। सब में 4 पॉइंट हम बताए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट को आप कवर कर लीजिएगा तीनों गेट के लिए, तो आपका ये बेसिक लॉजिक गेट आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग आज बेसिक लॉजिक गेट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इससे भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो ये क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी पढ़ा देंगे, कन्वर्सन ऑफ गेट भी पढ़ा देंगे, फिर 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत लंबा वीडियो नहीं देख पाइएगा आप लोग, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग, क्योंकि देखिए आप एक आधा घंटा सिर्फ टाइम दीजिएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है बोर्ड एग्जाम में 12th में, इसलिए बस आधा घंटा आप इस टॉपिक को छोड़िए नहीं, बहुत आसान ये टॉपिक है, आप इसे कवर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।